गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के बारे में और स्टार्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे एक लड़का और एक लड़की के विकास क्रम के परीक्षण के संदर्भ में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक लड़का या एक लड़की के विकास क्रम के परीक्षण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वास्तव में हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आज भी विज्ञान की ताकत को झुठलाकर लोग धार्मिक प्रपंचों में या धार्मिक कुरीतियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब जब धार्मिक रूढ़िवादिता या कुरीतियों को या कुप्रथा को लेकर आगे बढ़ेंगे, तब तक वो दोनों ही प्रकार के जेंडर के लिए जो है ठीक नहीं रहेगा। उनको विज्ञान को अपनाना चाहिए और इन कुप्रथाओं से दूर होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है इन सबको जानते हुए भी उन्हीं सब दिशाओं में उन्हीं सब जगहों पे जाना पसंद करता है जो गैर वैज्ञानिक है। हम लोग आज अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि दिन और रात क्यों होता है। इसमें कोई ईश्वरीय सत्ता या कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। उसके बावजूद हम जो है यह चीज़ मानने के प्रयास नहीं करते हैं और ऊपर से हम उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को हम इष्ट देव मानने लग जाते हैं। सभी चीज़ों में विज्ञान है, यह चीज़ प्रूफ हो चुका है, फिर भी हम ये गलती करते हैं जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है लैंगिक दृष्टिकोण से महिलाएं एवं लड़कियों को भोगना पड़ रहा है। चलिए, अगर हम अब बात करें तो आप सुने होंगे कि तुलसीदास जी ने एक चीज़ कहा था कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इन स्टेटमेंट को आप अगर अर्थ पे निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा गधा ढोर का अर्थ, पशु जानवर, शूद्र जो निम्न तबके का या निम्न जाति का समझा जाता है वो, और नारी ये सबको पीटने के योग्य समझा गया है। सोचिए, ये किसी न किसी हमारे धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं वहाँ पे लिखी हुई चीज़ है। बंगला में भी एक कहावत है कि बदकिस्मत की जो है वो गाय मरती है और खुशकिस्मत की जो है वो बीवी मरती है। छत्तीसगढ़ी में भी एक कहावत है जो प्रचलित है शुरू से ही कि जेकर घर नारी से अनोकर घर मरे बिहान। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हम बात करते हैं विकास की या विकसित देशों की। देश तभी विकास कर सकता है जब हम इन पुरानी सोच को, कुप्रथाओं को, ध्यान रखिए मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कुप्रथा, हम प्रथा या परंपरा की बात नहीं कर रहे, रीति रिवाज की बात नहीं कर रहे हैं। जब इन रीति रिवाजों में से, इन प्रथाओं में से कोई किसी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान पहुंचता है या हानि पहुंचती है, तब हम उसको कुप्रथा के श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसी सारी कुप्रथाओं को लेकर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हम विकास नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो है किसी न किसी एक लिंग के प्रति दयनीय स्थिति जो है वहाँ पे क्रिएट करेगी, जो कि यहाँ पे महिलाओं को हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे, जैसे कि एज अ बॉय बात करते हैं तो एक लड़के का विकास क्रम, एक लड़के का विकास क्रम का परीक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सामान्य चीजें सभी इन सब चीजों से परिचित होंगे आप। जन्म होता है, जन्मोपरांत जन्मोत्सव मनाया जाता है। कॉमन चीजें हैं, इसको कॉमनली ही देखेंगे। जन्मोत्सव मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, जब एक लड़का जो है, दोनों का साथ ही में देखते हैं, लड़के और लड़की का विकास का। जब लड़का पैदा होता है तो वहाँ पे जन्मोत्सव जब मनाया जाता है तो एक्चुअल वहाँ पे पूरा जो परिवार है वो खुशनुमा माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर लड़की पैदा हो गई तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हैं और एक झूठी मुस्कान के साथ जो है उसका स्वागत करते हैं। लड़के के जन्मोत्सव में बहुत सारा खर्चा हो जाता है, लेकिन लड़की अगर जन्म लेती है तो या तो खर्चे बिल्कुल नहीं करते और करते भी हैं तो बहुत सीमित करते हैं। मैं हमारे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें हम अभी रह रहे हैं। यह जो वर्ग है काफ़ी पढ़ा लिखा है और समझदार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हम बोल रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं ये गलत लग सकती है, लेकिन आज भी ये चीज़ें जो है समाज के किसी न किसी कोने में पैदा हो, मतलब पनप रही है, या पनपा पहले से ही पनप चुका है ना, जिस कारण से हमको ये चीज़ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। जन्मोत्सव के पश्चात हम उसके खान पान रहन सहन की बात करें।
खान पान, ठीक है, पहनावा या कपड़े से संबंधित। उसके बाद शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा के बाद हम उससे व्यवसाय की बात करें। ये सभी पॉइंट्स हैं जो दोनों के अकॉर्डिंग हमको देखने को मिलेगा और इससे समझ आ जाएगा कि कैसे दोनों में अंतर किया जाता है, ठीक है। व्यवसाय है ना, और उसके बाद अन्य, अन्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर देंगे। तो जैसे देखिए जन्मोत्सव में एक जगह खुशी का माहौल होता है, एक जगह कम खुशी का माहौल होता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ भी खुशी मनाया जाए, है ना। लड़का और लड़की के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं, लड़के प्लस लड़की, है ना, एक साथ देख रहे हैं इसको। दूसरी चीज़ है खान पान। आपने सुना होगा कि बच्चों का लालन पोषण किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है अगर लड़का है, वो लड़का है तो उसको विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ें या उसका ध्यान पूरी पूरी तरीके से पोषक आहार उनको प्रदान किया जाएगा, है ना, पोषक आहार दिया जाएगा। लेकिन लड़की के संदर्भ में हमको देखने सुनने को मिलता है कि उनको पोषक आहार नहीं देने के कारण वो जो है कमज़ोर हो गई या फिर कोई अन्य बीमारी से या परेशानी से ग्रसित हो गई। पहनावे के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे लड़के के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ध्यान रखिएगा मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। लड़के के लिए वो सारी चीज़ें सर्व सुविधा युक्त होती है, ठीक है, सर्व सुविधा युक्त जो स्थिति है वहाँ पे बनती है। लेकिन लड़की के लिए ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि उनको जो है इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, ठीक है। और प्रेम स्नेह की बात करें तो लड़का को अधिक प्रेम मिलता है, लड़की को कम प्रेम मिलता है। खेल की यहाँ पे एक चीज़ बात करूँ, खेलने के लिए मतलब जो खिलौने की बात करें अगर, है ना, तो लड़कों को पसंदीदा जो वो चाहते हैं वो खिलौने मिल जाते हैं, लड़की को वहाँ पे इस कंपेयर टू बॉय जो है कम चीज़ों को वहाँ पे खेलने के लिए या अन्य जो महंगी वस्तुएं हैं वो नहीं देते हैं। शिक्षा के बारे में बात करें तो एक लड़का जो है अपना पढ़ने के लायक हो या ना हो, वो पढ़ना चाहे या ना चाहे, उसके लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होगी, महंगे के महंगे स्कूल में उसको भेजा जाएगा, ट्यूशन की सुविधा उसको उपलब्ध होगी, है ना, और उसको उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो लड़कियां हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी काफ़ी खतरे में आ जाती है, उनको स्कूल में एडमिशन के लिए भी कई बार जूझना पड़ता है और एक एक जो है उस समाज के लोग जो हैं या वो परिवार के लोग हैं लड़कियों को पढ़ाने के किसी भी प्रकार के मूड में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उच्च शिक्षा का ख्याल ही नहीं आता, प्रारंभिक शिक्षा ले दे के उनकी पूर्ण हो पाती है। लड़कों के संदर्भ में उच्च शिक्षा की बात करें तो लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे जिले गमन कर सकते हैं, दूसरे राज्य जा सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देश में भी आराम से जाके अपनी उच्च शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते हैं। लड़कियों के संदर्भ में जैसा मैंने बोला कि प्रारंभिक शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाता है, किंतु कुछ बालिकाएं अगर पहुंच भी जाती हैं उच्च शिक्षा स्तर पे तो उनका जो क्राइटेरिया है काफ़ी सीमित होता है, वो अपने जिले तक, अपने जनपद तक, अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, उसके आगे उसको पढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाता है। व्यवसाय से संबंध में अगर बात करें तो व्यवसाय के क्षेत्र में अगर लड़का जो है जो भी अपना पसंदीदा व्यवसाय वहाँ पे चयन कर सकता है यदि वह काबिल है तो, और किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जाकर वो जॉब आसानी से कर सकता है। लड़की के संदर्भ में अगर बात किया जाए, यदि उन्होंने उच्च शिक्षा अपने आसपास अंचल क्षेत्र में प्राप्त कर भी लिया तो व्यवसाय के लिए भी उसको अपने आप में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो किसी अन्य क्षेत्र में, किसी अन्य जगह में अकेले जाकर जॉब नहीं कर सकती। शादी के उपरांत भी जो है वो पति पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाती है और उसका पति जहाँ पे जॉब करता है वो वहाँ पे डिपेंड करेगा उसके घर वालों के ऊपर, ससुराल पक्ष के ऊपर, कि उसको जॉब कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवसाय के लिए भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, भले वो कितनी भी काबिल हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको व्यवसाय से भी छुड़ा दिया जाता है, मतलब वो जॉब नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसके घर वाले बोल देते हैं। अन्य अगर हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र, किसी भी फील्ड में अगर लड़के और लड़की के बीच में आपको अंतर देखना है तो आप बस किसी भी आसपास में आपको देखने को मिल सकता है वो, या आप न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल सकता है, टीवी में देखने को मिल सकता है। टीवी में आप कई प्रकार के सीरियल को भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है और लड़कों के साथ किस प्रकार का एक दृश्य है जो समाज में हो रहा है, उसको उन लोग
टीवी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज जो है बहुत हद तक सुधर चुका है और हमारे आसपास यह चीज़ें अब बिल्कुल नहीं होती, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं तो पसर रही है, कहीं न कहीं तो फैला हुआ है, जिस कारण से उसको दूर करने के दृष्टिकोण से हमको ये चीज़ अध्ययन करना है और उस हद तक या उस लेवल तक उसको पहुँचाना है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है कि हमको इसमें अंतर नहीं करना है। फिलहाल तो ये अंतर हो रहा है, ये मान के हम चलते हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आज भी हमको खान-पान में ना दिखे, पहनावे में ना दिखे, शिक्षा में ना दिखे, लेकिन कहीं न कहीं व्यवसाय जब आता है या वो अपने आधार पे व्यवसाय का चयन करना चाहती है, वहाँ पे दिक्कतें ज़रूर आती हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा कि एक लड़का और एक लड़की का विकास क्रम किस प्रकार से है, लड़कियों को कहाँ-कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और किस प्रकार से उसको शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से वंचित कर दिया जाता है कई बार। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।